हाँ कांतिलाल भाई, हम लोग रास्ते में हैं। अभी 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और हाँ, इस बार पहले की तरह कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। सर, मैंने तो सुना था गिरगिट अपना रंग बदलती है, लेकिन आप जब से पावर में आए हैं हर कोई अपना रंग बदलने लगा है। Hey, गाड़ी रोक। सर, कैसी लगी ये जमीन हमारे होटल के लिए? होटल के लिए? लेकिन ये जमीन तो एनजीओ के लिए अलॉट की गई है ना? अच्छा, लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि हमारे पावर में आने के बाद में लोग गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। तुम्हें क्या कैसे बदलना है तुम्हें अच्छी तरह पता है। मेरे एनजीओ को जो जमीन अलॉट की गई थी, ये जमीन उन्होंने वापस ले ली है। अब कहते हैं वो कहीं जमीन और देंगे। कब देंगे, कहां देंगे, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे साथ धोखा हुआ सत्या, धोखा हुआ है मेरे साथ। वो जमीन के पेपर्स तो आपके पास होंगे ना? थे, लेकिन अब नहीं है। वो पेपर्स उन्होंने वापस ले लिए हैं और एनओसी पर मेरे सिग्नेचर भी करवा लिए हैं। आपको एनओसी पे साइन नहीं करना चाहिए था। जानता हूं, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं क्या करता? अब सुना है कि वो जमीन उन्होंने मंत्री के नाम कर दी है और मंत्री के खिलाफ खड़ा होना मेरे बस की बात नहीं है सत्या। अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो बताओ सत्या, बताओ मुझे, बताओ। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं।
हेलो। I'm so sorry पलक, मैंने देखा नहीं था फोन, अभी देखा था तुम्हारे 25 मिस कॉल। कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें तो पता है ना मैं सुबह सुबह कहाँ जाता हूँ, लेकिन सब ठीक तो है ना? कैन यू बिलीव इट? पापा ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। बुद्धू, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। हेलो, अब ये बताओ कब आ रहे हो? Give me 2 days, I'm coming. ओके, बाय। यस, अभी आ रहा है। सर, ये आपके कुछ लेटर्स आए। ठीक है। ओके सर। सर, ये है कॉन्ट्रैक्टर यासिर शाह। हेलो। हेलो। आर्किटेक्ट मिस्टर दीपक। हेलो। हाय। और ये है हमारे इंजीनियर साहब मिस्टर आलोक सिंह। हेलो। और सर, ये वो शख्स हैं जिनके बिना हमारा काम इतनी जल्दी पूरा नहीं होता। मिस्टर दुबे। थैंक यू सो वेरी मच। Cheers! आज की शाम हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम। यस सर। होटल के लिए हम एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं। पीए साहब, हाँ बोलो। मुझे सोशल वर्कर सत्य प्रकाश के लेटर मिली। वो जानना चाहता है कि एनजीओ की जमीन आपके नाम ट्रांसफर कैसे हुई। वो तो अच्छा हुआ जो लेटर मेरे हाथ लगी, वरना अनर्थ हो जाता। मेरी रिक्वेस्ट है, इससे पहले सत्य प्रकाश और किसी को लेटर भेजे, उसे रोकिए। सर, क्या करना है सर? सोशल वर्कर सत्य प्रकाश को समझाओ। उसे कैसे समझाना है तुम्हें अच्छी तरह पता है। अगर वो न समझे तो क्या करना है वो भी तुम्हें पता है, लेकिन शक हम पे न जाए। समझाना तो मुश्किल है, लेकिन रोकना आसान है। उसे कैसे भी रोको, क्योंकि मैं मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रोकना नहीं चाहता। कैसे भी रोको, समझे? सत्य प्रकाश। हाय बेबी, गुड मॉर्निंग। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? करनी है, लेकिन ऐसे क्यों पूछ रही हो? मुझे अब तक ये नहीं पता कि तुम कब आ रहे हो। तुम आ रहे हो या नहीं, वो भी नहीं पता है मुझे। अरे बाबा, डोंट वरी। What do you mean by don't worry? यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तुम हो के बिल्कुल सीरियस साउंड नहीं कर रहे हो। अरे बाबा, कल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हारे पापा से मिलने। रुको 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 रुको, पलक मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें। बाय। चलो भैया, अपने पैसे। Hi. Hi. Meet my wife. My kids.
चाचा जी नमस्ते। मिलिए मेरी बीवी से। आज से तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। ऑल द बेस्ट अभिमन्यु। भाई वार्डन का यहाँ से। अभी कितना इंतजार करवा रहे हो? कम से कम आज के दिन तो जल्दी आ जाते ना। बाबा मैं बहुत जल्दी आया हूँ, वक्त से पहले आ गया हूँ मैं भी ना शायद ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मैं ना बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। होता हमारी पहली शादी है ना, सब ठीक हो जाएगा। पापा अभिमन्यु। अरे आओ बेटा, आओ आओ। नमस्ते सर। खुश रहो, खुश रहो। बेटा तुम चाय कॉफी का इंतजाम करो। मैं आती हूँ। भाई तुम अकेले आए हो? मुझे लगा कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स भी आएंगे। हाँ, शादी के बाद तो पेरेंट्स ही करते हैं। हाँ, क्यों? जी एक्चुअली सर, पलक ने आपको बताया होगा कि मैं अनाथ हूँ। बताया होगा तो शायद मैं आपसे ये सवाल नहीं करता। अब न जाने पलक ने और क्या क्या मुझसे छुपा रखा। तुम पलक की कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर नहीं हो या कुछ और? जी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। पलक बता रही है कि लखनऊ में खुद का घर है सर। कास्ट क्या है तुम्हारी? मेरा मतलब है कि जब तुम्हारे माँ बाप अनाथ आश्रम के बाहर तुम्हें छोड़कर गए तो कुछ तो बोला होगा, या ऐसे ही चले गए? पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहा हूँ मैं? कैसी बातें कर रहा हूँ ये बात मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या करने जा रहे हो और क्या कर रही हो। You lied to me। तुमने मुझसे बहुत बड़ी बात छुपाई, बहुत बड़ी। लेकिन पापा मैंने क्या छुपाया? यही कि तुम्हारा अभिमन्यु पापा मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन उससे क्या मुझे तो ये भी पता नहीं कि तुम दोनों मुझसे बात कर रहे हो। और ऐसी कोई बात नहीं जो आपको छुपाई हो। तुम बात नहीं करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा मिस्टर अभिमन्यु। पापा वाई आर यू रिएक्टिंग लाइक दिस? हाँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अब इसमें इसके अनाथ होने या ना होने से क्या मतलब है? तुम फिर से वही बात कर रही हो, फिर से वही बात कर रही हो। तो ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी कास्ट क्या है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं पलक से बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मैं तुमसे जो सवाल करूं ना, सिर्फ उसका जवाब दो। मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारी कास्ट क्या है? नहीं पता ना? अभिमन्यु नाम रख लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। कौन जाने कल को इसके माँ बाप खड़े हो जाएं और पता चले कि इसका नाम बशारत है, माइकल है, कुलविंदर है। क्या ये बात आप जानते हो अभिमन्यु साहब? किस बेस पे मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करूं? किस बेस पे? हो सकता है कि तुम मास्टर हो, मास्टर। समझते हो मास्टर को? आरामी होता है। ये शादी नहीं हो सकती। पापा सुनिए तो सही। पापा मेरी बात तो सुनो।
मारो भाई, भाई प्लीज मत मारो भाई, भाई प्लीज छोड़ दो भाई, प्लीज मत मारो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अगर एक पल की भी देर हुई होती तो कोई बात नहीं सर, मैं तो मर चुका होता। ये सब मुझसे भी कैसे हुआ मैं खुद नहीं जानता। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। जी मैं अभिमन्यु। वैसे आप रहते कहाँ हैं? सर मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। यहाँ आया था कुछ काम से, कल सुबह की ट्रेन है, वापस जा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी होटल में ठहरे हुए हैं? जी हाँ, मैं राज होटल में हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ आपके होटल चलता हूँ और फिर वहाँ से आप मेरे घर चलिएगा। अब आपने मेरी जान बचाई है तो सेवा का मौका तो दीजिए मुझे। नहीं सर, आज नहीं, फिर कभी। आज थोड़ा मुश्किल है। वैसे ये लोग हैं कौन जो आपको मारना चाहते हैं? जब कोई आम आदमी किसी बड़े आदमी का सपना तोड़ने लगता है तो वो बड़ा आदमी उस आम आदमी को रोकने के लिए उसे मारने की कोशिश करता है। खैर छोड़िए, ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। फिर कहीं बड़ोदरा आना हुआ तो मेरे साथ ही रहिएगा। जी जरूर। तुम्हारे ये आदमी किसी काम के नहीं है। इन्होंने तो और भी काम बिगाड़ दिया। पहले वो सोशल वर्कर अकेला था, अब उसका साथी भी है। सर आप बोले तो मैं मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। एक सोशल वर्कर को खत्म करना है। वैसा जो तू बोल। और हाँ, उसका एक साथी भी है। शादी के बाद तो पेरेंट्स ही करते हैं। हाँ? तुम्हारा अपना खुद का घर है या अनाथ आश्रम में रहते हो? कास्ट क्या है तुम्हारी? कि तुम्हारा अभिमन्यु अनाथ है? अभिमन्यु नाम रख लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। हो सकता है कि तुम समझते हो तुम दोनों की शादी। अभी वाई आर यू नॉट पिकिंग अप माई फोन? प्लीज अभी मेरा फोन उठा लो। क्या सर, दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगा दिया? आप सो रहे थे क्या? हाँ लेकिन सर बहुत गलत बात है। हमारी नींद उड़ाकर आप चैन की नींद सो रहे, अच्छी बात है क्या? मतलब ये जब से हमारे सीनियर इंस्पेक्टर खान ने आपका किस्सा सुना तब से वो आपसे मिलने के लिए बेचैन है। उन्होंने कहा है वो जिसने सोशल वर्कर की जान बचाई, उसे हमारे पास लाओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। देखिए सर, मेरी 5 बजे की ट्रेन है। अब आप लोग प्लीज अभी चले जाइए, मैं उनसे फिर कभी मिल लूंगा। वैसे भी ये कोई मिलने का टाइम नहीं है। सर 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 सर, रेलवे स्टेशन हमारे पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास है। आप हमारे साथ चलिए, आपसे मिलकर हमारे साथ बहुत खुश हो जाएंगे और आपका भी काम हो जाएगा। लेकिन आप लोग जाइए। देखिए सर, मना मत कीजिएगा, आपने बहादुरी का काम किया। इसी खुशी में हम लोगों ने अपनी तरफ से एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। सारे प्रेस वाले आ रहे। साहब, आखिर दुनिया वालों को भी मालूम होना चाहिए, देश की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है, आम आदमियों की भी है। अगर हर आदमी आपकी तरह हिम्मत करे तो देश में पूरा प्लान हो जाएगा। चलिए सर। अच्छा ठीक है, मैं बैग लेकर आता हूँ। ठीक है, आइए सर। आइए सर, ये आ गया पुलिस स्टेशन हमारा। सर ये पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो जंगल है। अरे यही पुलिस स्टेशन है इंस्पेक्टर खान का। चलो
नहीं सर, नहीं, मुझे जाना है। अरे कहाँ जा रहे हो? पकड़ो! ये क्या कर रहे हो सर? ये गलत काम है। अरे मैं बोल रहा बड़े प्यार से, इंस्पेक्टर साहब आपको साथ करें और क्या सर, प्रकाश जी देखिए, ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे आओ, इंटरव्यू करवाते तुम्हारा। देख, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या हीरो, पिक्चर बहुत देखता है तो क्या? बहुत बंदूक दिखा के डराता है। छोड़ दो उसे। Actually, sir, I have raised the gun, but my intention was not to kill anyone, sir. हिंदी में बोल, हिंदी में। सर, मेरा इंटेंशन किसी को मारना नहीं था, मैं तो बस इनकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। किसने बोला था तुझे ऐसे बचाने के लिए? किसी ने बोला था क्या? तो फिर अब जब तूने सोशल वर्कर को बचाया है तो खत्म भी तू ही करेगा। खान, इसे छोड़ दे, इसकी कोई गलती नहीं। ये बेचारा तो यहाँ का है भी नहीं। हाँ, ये तो और भी तेरी दुश्मनी मुझसे है ना? क्या गलती छोड़ दे इसे, तू मार मुझे आके। जो बंदूक उठा सकता है वो चला भी सकता है। चल बंदूक दे से। अरे मेरे भाई, पकड़ना। देख, ज्यादा नाटक मत कर। हाँ, मेरे साथ पे ना गुस्सा आ जाएगा। हाँ, अरे कुछ भी नहीं होता है। देख, ऐसा पकड़ने का और चलाने का। बात में खत्म, काम खत्म। तो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते है ना। अरे खान, दूसरे गंदे बंदूक क्या चलाता है? हिम्मत है तो मार मुझे आकर। हाँ, मार मुझे। हाँ भाई, माफ कर दो। अरे कुछ नहीं होता। अरे प्लीज, मैं शरीफ आदमी हूँ। नहीं होगा। अरे वाह, तूने तो कमाल कर डाला। हाँ, सत्य प्रकाश जी को मार डाला। इतने शरीफ इंसान को तूने मारा। हाँ, तूने मार दिया। मैंने नहीं मारा। अरे तूने मारा। मैंने नहीं मारा। अरे हमने अपने आंखों से देखा तूने मारा। अरे बाबा, तूने ही मारा। सर, क्या कर साहब, अब इन दोनों का क्या करें? इन दोनों की डेड बॉडीज गाड़ी में। दोनों के डेथ सर्टिफिकेट बनाना। हाँ साहब। चलो। काम हो गया है आपका। पेमेंट के लिए कल सुबह किसी को भेजता हूँ।
सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी। बिल्कुल जो याद आ गया साहब, दो औरतें थी, दोनों शतरंज खेल रही थी। Khamiaza journey of a common man. साहब मेरे पास एक और चौक है, कहो तो सुना दूं? हाँ समझ गया। वार्ड बॉय ने कहा वहाँ 2 बॉडी है, पर वहाँ तो एक ही है। तो नींद में तो नहीं है डॉक्टर, या फिर तुमने पी तो नहीं है? 2 डेड बॉडीज थे, एक नहीं। आपको झूठ लगता है तो आप खुद चलकर देखिए। कैसे बच गया वो? तुम लोगों ने उसे देखा भी नहीं कि वो मरा है कि नहीं। कैसे काम के नहीं हो तुम लोग? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे। चल 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 चल। मुझे अभिमन्यु चाहिए जिंदा। चारों तरफ नाकाबंदी बढ़ा दो, हर बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन में पुलिस तैनात कर दो, सारे खबरों को कवर कर दो और उन्हें अभिमन्यु का फोटो भेजो। और हाँ, याद रखना अभिमन्यु किसी भी सूरत में वडोदरा छोड़कर भाग न पाए, समझे? मुझे अभिमन्यु किसी भी हालत में चाहिए। पहली बार कोई खान के गोली से बचकर भागा है, उसे इसका खामियाजा तो भरना ही पड़ेगा। इतने सवेरे सवेरे वो बच गया। कौन? सोशल वर्कर? उसका आदमी। अच्छा, उसके लिए तुमने हमें सवेरे सवेरे याद किया? वो बच गया तो क्या हो गया खान, हम लोग का काम तो हो गया। वो बचे या भागे हमको क्या फर्क पड़ता है? मंत्री, मेरे बुरे करियर में ये पहला आदमी है जो खान की गोली से बच गया। तेरा काम हो गया ना मंत्री, तो ठीक है, तो मैं मीडिया को बोल दूंगा कि उसे मैंने तेरे कहने पे मारा है। अगर मैं फंसा ना मंत्री, तो तू भी फंसेगा। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है तू? किससे बात कर रहा है पता है तुझे? तेरी औकात। चाहता क्या है खान? क्या चाहता है? मैं उसे मारना चाहता हूं। अब वो लौंडा मेरा शिकार है। अब या तो वो या मैं। मुझे आपका साथ चाहिए। ठीक है, मेरा साथ है तेरे साथ, लेकिन जो भी करेगा सोच समझ कर करेगा, समझे? गुजरात के मुख्यमंत्री कल हालोल के दौरे पे रहेंगे। सोशल वर्कर सत्यप्रकाश की हत्या हो गई है। सूत्रों से पता चला है किसी अभिमन्यु नाम के शख्स ने उनकी हत्या की है। अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस शख्स की आखिर सोशल वर्कर के साथ क्या दुश्मनी थी। जिस होटल में अभिमन्यु ठहरा था, वहां पर पुलिस की जांच से पता चला है कि वो लखनऊ का रहने वाला है। ये केस काबिल इंस्पेक्टर खान को दिया गया है, इसलिए आशा है कि इस मामले से संबंधित पूरी जानकारी जल्द ही सामने आ जाएगी। और कितना धोखा दोगे तुम मुझे पलक? कितना?
पापा अभी ऐसा नहीं है, अभी को फंसाया गया है पापा। वो तो बड़ी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है पापा, वो किसी का खून नहीं कर तो क्या सकता। ये लोग झूठ बोल रहे हैं? अपनी आंखें खोलो भला, तुम सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दे रही हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बेटी इतना गलत डिसीजन ले सकती है। पापा मेरा ऐसा नहीं है पापा, मेरा अभी खून नहीं कर सकता, मेरा अभी ऐसा नहीं कर सकता। अभी 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 खून नहीं कर वो सकता। रोती है तड़प हेलो, अभी अभी कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? हाँ अभिमन्यु तो ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। तुम कौन हो? मैं सीनियर इंस्पेक्टर खान का। अभिमन्यु कहाँ? वही तो हम भी ढूंढ रहे हैं। चलिए, जब आप मिल गई हैं तो अभिमन्यु भी मिल गई। वैसे आप रहती कहाँ? अब मजा आएगा इस खेल में। तुम्हारे और अभिमन्यु के रिश्ते के बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूं। कब से आशिकी चल रही है तुम दोनों की? वो कुछ 7-8 सालों से, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है हम लोग उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? तुम्हें उसका फोन तो आया ही होगा ना? जी नहीं, देखिए सर, उसे फंसाया जा रहा है। मर्डर किया है उसने, और वो भी एक सोशल वर्कर का। तुम्हारा अभिमन्यु जहां भी होगा मुझसे बचकर नहीं जा सकता। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरा साथ दो।
कितना भगाएगा सब साले? अब बोल क्या? गोली मार दूंगा। तू तो गया बेटा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तू तो गया बेटा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। देखिए, मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो आपको जानता तक नहीं भाई। अबे जानती तो तुझे अब सारी दुनिया है। एक ही रात में हीरो बन गया तू। देखिए, मैं बहुत जल्दी मैं चलता हूँ। जाने कैसे देंगे यार? तू तो खान का मेहमान है और खान का मेहमान हमारा मेहमान। खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बस खान को आ जाने दे। अब ये फोन क्या बात है? मर्डर, वो भी फोन सोशल किसको वर्कर का। केतन की आंख से आज तक कौन बच पाया जो तू बचेगा? आप फोन आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा, बता रहा हूँ। आप फोन रखो। गोली मार दूंगा। मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तो अपने प्यार के खातिर आया था। मैं खूनी नहीं हूँ भाई। अबे कहाँ जा रहा है? कहीं भी जाएगा देख, खान तुझे ढूंढ निकालेगा। भूखे शेर की तरह वो तेरे पीछे पड़ा हुआ है। और मैं कोई चाल नहीं चल रहा हूं। तूने मेरी जान बख्शी है, इसलिए तेरी मदद करना चाहता हूं। अगर तू खूनी होता तो मुझे भी छोड़ता नहीं। भाई जहां तू जा रहा है वहां पे मौत है और यहां बचने की उम्मीद है। दिल से बुरा मैं भी नहीं हूं। अबे दिमाग से ज्यादा दिल की सोच रहा हूं, इसलिए सोच रहा हूं तेरी मदद करूं। चल बस स्टैंड का था, कहीं वो भाग तो नहीं गया? वो चाहे कहीं भी छिपे, लेकिन इस लड़की को मिलने की कोशिश जरूर करेगा। भाई साहब, जब तक पलक भाभी मिलती नहीं और आप बेगुनाह साबित नहीं हो जाते, तब तक आप यहीं रहेंगे, ठीक है? ठीक है मेरी लेडी डॉन। घर में मेहमान आए हैं, चाय नाश्ता तो करा। मैं तो भूल ही गई, अभी लेके आती एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा क्या? भाई अभिमन्यु, मेरी जो लेडी डॉन है ना, उसका सिर्फ आउटगोइंग चालू है, इनकमिंग बंद है। समझा कि नहीं? नहीं समझा? अभी देख समझाता हूं तेरे को। हाँ, ठंडा पानी अभी लेके आती हूँ। देखा भाई, ये सुन नहीं सकती लेकिन होठों को बड़े अच्छे से पढ़ लेती है, इसलिए कोई इसे बहरा नहीं समझता। बिस्किट खाना, तमें चिंता ना करो केतन छे। खाना बहुत अच्छा बनाती है। आजा आजा, जल्दी लगा, बहुत भूख लग रही है। ये लीजिए। खाओ। अरे
खिलाओगी तो और अच्छा लगेगा। It's a boundary jamboree this evening at Kingsmead. It's India on the charge. बहुत अच्छा गाना बनाया तू। ये ले। देख ले। है ना अच्छा? बहुत। जल्दी उठ जा भाई, अभिमन्यु सुबह हो गई। ये कहाँ गया अभिमन्यु? अभिमन्यु क्या हुआ? अभिमन्यु को पता है कहाँ गया? क्या? अभिमन्यु पता है कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। पता नहीं कहाँ चला गया, देख के आता हूँ। अरे पर सुनो तो, अपनी कमीज तो पहन लो। कितनी बार तेरे को कहा है जब मैं जल्दी में हूं तो मत टोका कर। लग बहुत अच्छी रही है वैसे तू। क्यों टोकती है? हाँ? तू टोक देती है तो जाने का मन नहीं करता है मेरा। नाश्ता बना जल्दी से। मुस्कुरा रही है। हेलो हेलो हेलो। आज शाम 5 बजे अलकापुरी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तो मैंने शेर को हिरण का शिकार करते हुए देखा है, आज देखोगे। समझा के थक गया एक ही बात। इनकी बात ही नहीं समझ में आ रही। पता नहीं क्या समझता क्या अपने आप को? क्या समझता है तू? बता, क्या है तू? शक्तिमान है? टार्जन? जेम्स बॉन्ड है क्या? फन्ने खान है क्या तू? अगर किसी ने तुझे वहां पे पहचान लिया होता ना तो सीधा जाके खान को बोल देता। और बेटा खान के अगर हाथ लग गया ना तू, अब वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तू जानता नहीं है उस कमीने को। वो ऐसा राक्षस है, उसने कितनों को मौत के घाट उतारा, उसे खुद नहीं पता है। वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी, तू बच गया। लेकिन कब तक किस्मत बचाएगी तुझे? हाँ, औरत का मन, आदमी की किस्मत कब पलट जाए कुछ नहीं कह सकते। नहीं तू क्या करने क्या गया था बाहर? ये बता ना, क्या करने गया था? तू ये नहीं जानता क्या? तू बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, फिल्म स्टार बन चुका है। तू ऐसे बाहर नहीं जा सकता। फर्क बस इतना है कि फिल्म स्टार के ऊपर फूल बरसते हैं, तेरे ऊपर गोलियां बरसेंगी। तू क्यों फोन करने गया यार किसी को? ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुझे जाना ही पड़ा फोन करने? क्या कौन था? तेरी एक गलती हम सबकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मैं पलक को फोन करने गया था। आज वो मिलने वाली है। क्या सच में पलक भाभी आज आने वाली है? उनको घर पे ही बुला लिया होता ना, हमसे बैठकर आराम से बात करते, है ना? हाँ, क्यों नहीं, घर पे ही बुला लेते, साथ में खान को भी बुला लेते हैं, साथ बैठ के खाना खाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि पलक के बाप से क्यों शादी की बात करनी है, सीधा खान से बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? ये अच्छा रहेगा, है ना? सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, है ना? दूर हो जाएगी ना? जाके ढोकला बना उधर, बुला क्यों नहीं लेते? और भाई ओ मजनू की औलाद, भाई सपनों की दुनिया से ना थोड़ा बाहर आके देख। तू क्या लगता है तुझे खान को अभी तक उस पलक के बारे में पता नहीं चला होगा? पता तो चला है। अब तो बस ये दुआ कर कि उसको तुम दोनों के आज के मिलने के बारे में ना पता चला। क्या लगता है आप
क्लूज हैं। एक सोशल वर्कर जिनकी कल रात हत्या की गई, लेकिन अब तक उनका कातिल पकड़ा नहीं गया। आखिर क्या कर रही है हमारी ये पुलिस, हमारी सरकार? इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आर.के. पटेल, जो कि एक अध्यक्ष हैं। क्या करूं अब मैं इस खान का? खुद तो डूबेगा और मुझे भी साथ ले लेगा। सर आप कहें तो ट्रांसफर करवा देते हैं। उनको अगर इस केस से हम हटाएंगे तो ये केस उसी को हैंडल करने दो, लेकिन हाँ अपने आदमियों को तैयार रखना। हो सकता है हमें खान को भी अपने रास्ते से हटाना पड़े। है लड़के, एक बात याद रख, ज्यादा दिमाग मत चलाना, वरना तेरे बाप की जिंदगी भी उसके साथ खत्म कर दूंगा मैं। इसलिए औकात में रहना। हाँ? है? लेके चलो इसे। एक मिनट बेटी, और क्या क्या देखना बाकी है? बहुत अच्छा लड़का चुन के लाई हो तुम, बहुत अच्छा। केतन, हाँ आ गया बस। यार लेट हो रहा केतन, चले? हाँ मालूम है तुझे पलक भाभी से मिलने की जल्दी है भाई, थोड़ा पेट गड़बड़ हो गया था इसलिए लेट हो गया। चले चलिए। हाँ चलो। रुको। कहाँ तैयार होके कहाँ जा रही है? मोहल्ले में शादी है किसी की? अरे मैं भी तो पलक भाभी से मिलने जाऊंगी ना। मैं भी तो पलक भाभी से। घर में बैठ इधर चुपचाप से, अभिमन्यु के स्वयंवर में नहीं जा रहे हम लोग। बैठ इधर। चल चले। चलो चल। जिग्नेश भाई के यहाँ जाके साड़ी देख ले, हम लोग पलक भाभी को लेके आते हैं। हाँ जाते हैं यार, मेरा ना पेट बहुत खराब हो रखा है, तू जा मैं आता हूँ। मैं 2 मिनट में आऊँ, बहुत जोर से आई है, निकल जाएगी। हो क्या हूँ? मोता तो जिंदगी भर रहेगा, अगर यहाँ से चला गया ना तो ये नजारा जिंदगी भर नहीं देख पाएगा। आने दो से।
एक पल को तो मुझे लगा गया काम से तू। खान के बारे में कैसे पता चला? नेहा की वजह से। नेहा की वजह से? समझा नहीं मैं कुछ। आज जब मैं बाजार से साड़ी खरीद रही थी तब मैंने देखा। उसके बाद हम सीधा वहां से घर आ गए। आज तूने फिर से पहले इसने, आज तूने फिर से खान को हरा दिया। अरे उसकी शक्ल देखने लायक थी, जब अभिमन्यु अचानक से गायब हुआ ना तो ये लंबा मुंह लटक गया उसका। मैं सोच रहा था चमत्कार हुआ कैसे। मुझे क्या पता था इस चमत्कार के पीछे मेरी लेडी डॉन है। आज तूने साबित कर दिया तू मेरी बीवी है। अच्छा जी। हाँ जी। लेकिन केतन इससे खान और ज्यादा वायलेंट हो गया होगा। डर इस बात का है कहीं वो पलक के साथ कुछ बुरा न करे। पलक की आंखों में डर देखा है मैंने। पलक को ढाल बना के खान मुझे मारना चाहता है। भाई चिंता मत कर, करता हूं कुछ। वाह क्या इश्क है। एक सांस लेता और दूसरे को पता चल जाता है, लेकिन कैसे? वो फोन करता है लेकिन उससे पहले ही काट देता है। अगला फोन फिर से आता है और हमें बेवकूफ बना के चला जाता है। कैसे? कुछ तो है तुम बता दे तो तुम किसी का मैसेज ना काट दूंगा मैं। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे जान से मारने की जरूरत है। मैं अभी कमिश्नर से बात करूंगा। तलाश जारी है। बहुत जल्द वो मेरे हाथ में आ जाएगा। मैंने सुना आज तुम मार्केट में एनकाउंटर करने वाले थे। हाँ। क्या कर रहे तू? अपने बारे में नहीं, कम से कम मेरे बारे में तो सोच। ऐसे बाजार में खुलेआम तू बंदूक लेके निकलेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब हमारे पास वक्त नहीं है, जो भी करना है जल्दबाजी में पहले की तरफ बेवकूफी मत कर। इस वक्त हम लोग सत्य प्रकाश के असिस्टेंट पारक से बात कर रहे हैं। पारक जी, आपको क्या लगता है कि आखिर अभिमन्यु ने सत्य प्रकाश की हत्या क्यों की? देखिए, हमारे काम में लोग ना चाहकर भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं, और ऐसी दुश्मनी कि कोई उनका मर्डर कर दे। मेरे जानने में तो ऐसा कोई नहीं है। और ये शख्स अभिमन्यु, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, और ना ही सत्या जी ने कभी इसके बारे में अपने मुंह से कोई जिक्र किया है। आप उनके साथ कब से काम कर रहे हैं? कभी ऐसा मामला जिससे? क्या हुआ भाई, बंद क्यों किया? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? कितनी ये लड़का हमारी मदद कर सकता है। हाँ। कैसे? ये लड़का सत्या जी का असिस्टेंट है। मुझे अच्छे से याद है। क्या? जब मैंने उनकी जान बचाई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने किसी बड़े आदमी को किसी बड़े मैटर में भेजा। लेकिन अगर हमें ये लड़का मिल जाए तो हमें उस बड़े आदमी को पता चलेगा। और हाँ, वो खाने उस बड़े आदमी ने कहा। समझ गया। मैं
मैं समझ गया मुझे क्या करना है। इस पारेख को ढूंढना है। भाई बोला ना, भगवान बोला। पेट तो आता हूँ। ठीक है। पारेख जी ने बुलाया है। पारेख जी ने बुलाया? वो उस तरफ। ठीक है। पारेख जी अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। नमस्कार पारेख जी। नमस्कार। पारेख जी मेरा नाम केतन है। बैठिए। पारेख जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, जो भी बात है जल्दी बोलिए। मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। सर एक बात हो गई है, बहुत बड़ी बात हो गई। मेरा एक दोस्त है, वो इतनी बड़ी बात में पड़ गया है कि एक बहुत बड़ा आदमी है। बहुत बड़ा आदमी क्या है? बहुत बड़ा आदमी नहीं है, अनजान आदमी है। वो उसकी जान के पीछे पड़ गया। अब वो मेरे दोस्त की जान के पीछे पड़ गया। मतलब इतनी बड़ी बात हो गई कि अब मेरे दोस्त को जान बचा के भागना फिर रहा है। ये आप बताना क्या चाह रहे हो? सर मैं दोबारा समझाता हूँ। सर ये मेरा दोस्त और ये अनजान आदमी। मेरे दोस्त ने अनजान आदमी की जान बचाई, ये बात को जाने बिना कि इस अनजान आदमी की जान एक बहुत बड़ा आदमी लेना चाहता है। वो अनजान आदमी की जान लेना चाहता है और मेरे दोस्त ने उसकी जान बचाई। ये बात उस बड़े आदमी को पता चल जाती है। अब वो बड़ा आदमी मेरे दोस्त की जान के पीछे पड़ गया। समझे सर आप? समझ गया। बहुत गलत किया आपके साथ उसने। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उस बड़े आदमी के खिलाफ केस करूंगा और आपके दोस्त को बचाऊंगा जरूर। जी। वैसे भी आपका दोस्त है कहां? वो बाहर बैठा है। बुला के लाऊं सर? हाँ बुलाइए। अभी जल्दी आ जल्दी आ। वही आदमी है जिसने मेरे को बस अभी पुलिस को सर प्लीज मेरी बात सुनिए। बैठिए। कहिए। सर मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। आखिर मेरी और आपके गुरुजी की क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं तो उनको जानता तक नहीं। मैं उनको तब मिला जब कुछ लोग उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनकी जान बचाई, लेकिन शायद वो जानते थे कि वो लोग कौन थे। उन्होंने मुझसे जिक्र भी किया था किसी बड़े आदमी का। सर आप चाहे तो पता लगा सकते हैं मेरे बारे में। एक आईटीएन किसी का मर्डर क्यों करेगा, और करेगा तो आपसे मदद मांगने क्यों आएगा? सर आपके गुरुजी की जान बचाने का खामियाजा अभी तक भुगत रहा हूं। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मुझे नहीं पता था कि आपके गुरुजी ने किस बड़े आदमी के गिरेबान पे हाथ डाला था। अगर अब भी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि तुम्हें बेल नहीं मिल सकती। तुम एक काम करो, कोर्ट में जाकर खुद को सरेंडर कर दो। लेकिन सर अगर सरेंडर, इससे तुम्हारा एनकाउंटर नहीं होगा और फिर मैं अपने लॉयर को लेके आऊंगा और तुम्हारी बेल करा दूंगा। लेकिन सर अगर सरेंडर, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। क्या जरूरत है तुझे बोलने की? एक मिनट केतन, क्या आप जानते हैं वो बड़ा आदमी कौन है? शायद हाँ। कौन? मंत्री जी। देख मैं तुझे अब भी समझा रहा हूं, सरेंडर मत कर। अबे तू जानता नहीं है यार, ये इसके बाद भी कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे। साइड हो यार। मैं कब तक भागता रहूंगा केतन? हर तरफ से मौत का खौफ है। ना मैं शहर से बाहर जा सकता हूं, ना ही किसी से अपनी जिंदगी की गुहार लगा सकता हूं। केतन मेरे पास बचने के रास्ते बहुत कम है, हम बहुत के ज्यादा। मगर इसमें भी खतरा बहुत है। ये रास्ता जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। जानता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एटलीस्ट तब तक जब तक मैं सरेंडर न कर लूं। चाहता है वही तो हमेशा करता है। समझ गया। चल मैं निकलता हूं। कितने तुम अकेले सिर्फ नजर रखता हूं, सुन नहीं पाओ।
क्या आप सोशल वर्कर पारिक जी हैं? हाँ, मैं ही पारिक हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। जी। बैठिए। जी कहिए। सर, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरा पति मुझे रोज बहुत मारता है। जब भी मैं उसे रोकती हूँ वो मेरे साथ अश्लील हरकतें करता है। मैं यहाँ पे नहीं हूँ सर, किसी को नहीं जानती। मेरी एक पड़ोसन ने मुझे आपके बारे में बताया कि सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते। सर प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। देखिए, आप रोइए मत, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। एक मिनट। आप लोग यहाँ? इंस्पेक्टर बशारत अली खान, नाम तो सुना ही होगा। बीवी है आपकी? अरे नहीं खान साहब, ये मेरी बीवी नहीं है। देखिए, ये औरत बहुत परेशान है। इसका पति इसे मारता पीटता है, इसलिए मेरे पास मदद मांगने आई है। लेकिन हमें तो पता चला है कि आप इस औरत के साथ बलात्कार कर रहे हैं। बलात्कार? अरे नहीं खान साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे तो आप इस औरत से पूछ लीजिए। ये बात है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मेरा बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। अब समझा, तुम दोनों मिलके मुझे फंसाना चाहते हो। पर क्यों? क्योंकि तू भी वही गलती कर रहा है जो अभिमन्यु ने की थी। सुना है कल सुबह तो उसे कोर्ट में पेश करने वाला है, सरेंडर करने के लिए। हाँ, तो आखिर एक बात याद रख मेरी सोशल वर्कर, इस वक्त तुझे छोड़कर जा रहा हूं मैं। अगर कल सुबह तक तुमने उसकी इतनी से भी मदद करने की कोशिश भी की तो मैं तुझे इस औरत के बलात्कार के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। और फिर जवाब देते रहना अपने। इसलिए मैं जो कहूँगा तू वही करेगा। प्लान तेरा वही होगा, पर तू इसे इस बार कोर्ट में नहीं, मेरे सामने रखेगा और मैं तेरा इंतजार करूँगा। फाइल पहुंचा दिया? क्या हुआ? खान आओ खान, चाय पियोगे? नहीं। तुम्हें पता है आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे नींद नहीं आ रही है। पता है क्यों? तुम्हारे वजह से। बहुत अकड़ है ना तुम में? हाँ, अब कहां गई तुम्हारी वो अकड़? कम हो गई या तुम्हें अपना रिटायरमेंट याद आ रहा? खान, मुझे मेरा कल दिख रहा है, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है और मैं तुम्हें वो दिखाता हूं। सुनो, मेरे साथ क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, जरा खान को दिखाओ। ये कहानी शुरू होती है दो रिपोर्टरों से। ब्रेकिंग न्यूज, सोशल एक्टिविस्ट का कातिल अभिमन्यु नहीं बल्कि मंत्री जी हैं। मंत्री जी ने एनजीओ की जमीन को हथिया लिया और इस बात पर आपत्ति जताने वाले शख्स की गोली मारकर हत्या करवा दी। और हत्या करने वाला शख्स नहीं बल्कि सीनियर इंस्पेक्टर बशारत अली खान है। जानकारी के अनुसार इस साजिश में दोनों की गहरी भगत है। क्यों खान?
भी फंसूंगा। अब मैं तुझे दिखाता हूं। खान, अगर मैं फंस गया ना तो तू भी नहीं बच पाएगा। सुन खान, मैं तुझे सिर्फ 24 घंटे, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर, अगर मुझे कुछ करना पड़ा ना तो तेरा भविष्य का भी गारंटी नहीं रहेगा। चल निकल। हाँ खान साहब बोलिए ना। 24 घंटों के अंदर अंदर मुझे अभिमन्यु चाहिए। 24 घंटों के अंदर अंदर। आखिर वो गया कहाँ? उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? वो इसी शहर में है। मैंने पुलिस की नाकाबंदी का बंदोबस्त हर जगह लगा रखा है और वो ये शहर छोड़कर नहीं जा सकता। वक्त बहुत कम है और अपने बुरे आदमियों को काम पे लगा दो। मुझे अभिमन्यु चाहिए किसी भी हाल में। और हाँ, पलक के घर से मैंने पुलिस का बंदोबस्त हटा लिया है और उसके घर के बाहर कुछ खबरी तैनात कर दिए हैं। जरा उन पे नजर रखना। वो क्या है ना, उन्होंने उसे फोटो में देखा है। देखना कि पहचानने में गलती न कर दे। नहीं, कोई टेंशन नहीं। खान साहब जो बोला है हो जाएगा। क्या खान साहब है, दूध की रखवाली का काम बिल्ली को दे दिया। कब तक भागोगे? तू यहाँ क्या कर रहा है छग्गू? नजर रखने आया क्या? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ वो लड़का है ना जिसकी तुम नजर रखने आए हो, वो खान के साथ मैंने देखा है तो खान साहब ने कहा थोड़ी मदद कर दे, तो बस मदद करने चला आया। तू अकेला है कोई और भी है? और भी है ना यार। हैं? कहाँ है बता। वो ऑटो में देख रहा है ना, वो अपना ही आदमी है। अच्छा सही है यार। और कौन है? वो जो अखबार पढ़ रहा है ना, वो तो नई भर्ती लग रहा है। नया ही है। अच्छा सही है। और भी है कोई? नहीं हम बस 3 ही हैं। हाँ।
कोई नॉक कर रहा है दरवाजा जोर जोर से। आप घबराइए मत, मैं देखती हूँ। हाँ। तुम भाग अभिमन्यु, अभिमन्यु भाग, खान को पता चल गया कि तू यहाँ छुपा हुआ है। भाग जल्दी यहाँ से, निकल निकल, वहां से नहीं, यहाँ से। अभी एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा? मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता तुम्हारे साथ। नहीं पलक, जो होना है वो तो होके ही रहता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट शायद मैं तुम्हारे प्यार की वजह से ही बचता आ रहा हूँ। लेकिन अभी कब तक ये सब कुछ चलेगा? आज हर कोई तुम्हें खूनी समझ रहा है। कोई तो होगा ना जो हमारी मदद करेगा। कोई नहीं, क्योंकि कानून भी इनका, सरकार भी इनकी। बस अब अगर हमारी कोई मदद कर सकता तो मैं सिर्फ एक वक्त, जब तक ये खान शांत नहीं होता तब तक न मेरी तलाश बंद होगी, न मैं शहर से बाहर जा सकता। और एक बार अगर मैं इस शहर से बाहर चला गया तो ये लोग फिर मेरी जेल करा सकते, मार नहीं सकते। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। पलक प्लीज डोंट क्राई। तुम इस तरह से हिम्मत हारोगी तो मैं हार जाऊंगा। तुम इस तरह से रो के मुझे कमजोर मत बनाओ पलक। सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, प्लीज। पलक भाभी, जाने का वक्त आ गया है। ज्यादा देर करेंगे तो खान को शक हो जाएगा ना। चलो। कितन लेके जाओ इसको। ठीक है। चलिए। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि वो शॉपिंग पे गई है। अब वो मोबाइल नहीं उठा रही है तो मैं क्या करूं? हो सकता है कि उसका स्विच ऑफ हो गया। मेरे आदमियों ने पूरा मार्केट छान मारा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। कहीं वो अपने यार से तो नहीं। पुलिस होने का ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो। अभिमन्यु मेरी बेटी की गलती थी, वो उसके समझ में आ गया। नहीं पापा, अभिमन्यु मेरी गलती नहीं, वो तो मेरा प्यार है जिसे इस खान ने बदनाम किया। तो मतलब तू उससे मिलके आई है? शराफत से बता दे कहाँ है वो, नहीं तो क्या? क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? मार दे खान, मार दे मुझे। क्या हुआ? रुक क्यों गया तू? अच्छा, तू कैसे मारेगा मुझे? तुझे तो एक ढाल चाहिए होती है अपनी जान बचाने। साहब, ये आप क्या कर रहे हो? अगर इसे मारोगे तो मामला और बिगड़ जाएगा। इसे पुलिस स्टेशन लेके चलो। क्यों खान, तेरी सारी मर्दानगी निकल गई जो एक औरत का सहारा ले रही? मेरी एक बात अच्छे से सुन,
जितना जोर लगाना है लगा। मैं नहीं बताऊंगी अभिमन्यु कहाँ है। इश्क सर चढ़कर बोल रहा है लौंडे। 12 घंटे के अंदर अंदर तेरे हीरो को नहीं ठोका ना तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। वो आया था जब पलक गायब हुई थी, लेकिन जब हम उसे मार्केट में ढूंढ रहे थे तो वो बोला मैं उसके घर पे नजर रखता हूँ। जब हम यहाँ आए तो वो यहाँ नहीं था। दरवाजा खोल, साहब आए तुझसे मिलने के लिए, जल्दी खोल। तू यहाँ पे रुक, मैं देखता हूँ। ठीक है। अरे खोलना। हाँ दरवाजा नहीं खोल रहा है। अभिमन्यु खाना क्या यहाँ पे, तू पीछे से निकल, भाग जा। अरे खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोल। अरे साहब खड़े हुए, खोल दरवाजा। ओए तोड़ दूंगा दरवाजा। खोल, खोल पुराना। खोल। क्या हुआ साहब? साहब आए तुझसे मिलने, मारा। अरे खान साहब फोन कर देते, मैं आ जाता। आप क्यों आए इधर? अभिमन्यु कहाँ है? मुझे क्या मालूम कहाँ है साहब, मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ उसे। एक कहता है साहब ने मार्केट की सीसीटीवी फुटेज देखी है, सब पता है। बता दे, बता अरे दे। क्या बता दूं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ खान साहब। मैं तो ये कपड़ा तेरी बाइक में कहाँ से आया? खान साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे, मुझे सच में नहीं मालूम अभिमन्यु कहाँ है। सच में नहीं पता? नहीं साहब। कहाँ है अभिमन्यु? सच्ची कह रहा हूँ साहब, मैं क्यों झूठ बोलूंगा साहब, मुझे बोलूंगा आपसे साहब। मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अगर मैंने कितना प्यार किया आप। कहाँ है अभिमन्यु? हाँ? बता अभिमन्यु कहाँ है? नहीं मालूम साहब। बता अभिमन्यु कहाँ है? साहब नहीं मालूम, सच क्या? ओह, बता अभिमन्यु कहाँ है, वरना तू फ्रेम में अकेला रह जाएगा। साहब उसको रहने दो ना साहब, बीच में क्यों ला रहे हो, बेचारी बहरी है, मुझसे ना आपकी दुश्मनी है, छोड़ दो ना उसे साहब। मुझसे बगावत करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है। तेरी और तेरी बीवी की वजह से मैं कितना जलील हुआ हूं, मालूम है तुझे? बता। आपकी गाड़ी देखी आती,
मैंने भगा दिया उसे। साला वर्ष से गद्दारी करता सब रहने दो ना साहब, बीवी है मेरी साहब, छोड़ दो उसे। गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब। गलती हो गई साहब, साहब माफ कर दो साहब, साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दो। केतन, 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 क्यों मारा, केतन को, केतन, केतन। होठों को पढ़ लेती है। वाह क्या बात है, सच बोल रहा था साला ये पहरी है। मेरा नाम अभिमन्यु है, मैं आ रहा हूँ सरेंडर करने। खामोशी बोल रही है कि आप ये
मैंने ही खून किया सत्यप्रकाश जी का, मैं खूनी हूं। लेकिन मैं क्यों करूंगा उनका खून? मैं तो लखनऊ से यहाँ अपनी पलक के पिता से रिश्ते की बात करने आया था, और मेरी इतनी सी गलती है कि मैंने एक बेबस आदमी की जान बचाई, जिसका खामियाजा मुझे हत्यारा बनकर भुगतना पड़ रहा। मेरे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अगर कानून और मंत्री एक साथ हो जाए तो किसी भी बेगुनाह को दोषी और दोषी को बेगुनाह बना सकते हैं। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया सत्यप्रकाश का खून किसने किया है। जानना चाहते हैं आप लोग? मैं बताता हूं। मंत्री और इंस्पेक्टर खान ने, और ये खून करके मुझे फंसाना चाहते हैं। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो केतन के घर में जाके देख सकते हैं आप लोग, उसकी लाश उसके घर में पड़ी हुई है, और उसकी लाश को कांधा देने वाला कोई नहीं है। अरेस्ट हिम। सच्चाई बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। लेकर जाओ इसे। तुझे क्या लगता है मीडिया के पास जाकर तू सच बोलेगा तो बच जाएगा? अरे मूर्ख, जैसे मीडिया में खबर बनती है ना, वैसे ही खबर की बोली भी लगती है। अभिमन्यु, जिसके पास पावर और पैसा होता है ना, दुनिया उसी की जय जयकार करती है। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ लोगों के पास सच्चाई देखने का न तो वक्त है और ना ही कोई दिलचस्पी है। अभिमन्यु, आम आदमी एक ऐसा हाथी है जिसके आंखें इतनी छोटी हैं कि एक कमजोर से कमजोर आदमी भी इन्हें अपने हिसाब से चला सकता है। क्योंकि उन लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है, तो उसका फायदा मुझ जैसे नेता उठा लेते हैं। हम अपने फायदे के लिए देश तक को बेच दे तो तुम चीज ही क्या हो? देश को मां बोलने वाले यहाँ गोली खाते हैं और गाली देने वाले शाबाशी, और बच्चे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो जयचंद का काम करते हैं। यहाँ देश हित का सोचने वाला अपनी कुर्सी जीत तो लेता है लेकिन टिक नहीं पाता। वो या तो आतंकवाद या तो जात पात में फंस के रह जाता है। और तुम जैसे बेवकूफ हमारा साथ देते हैं और इस देश को लूटने का मौका हमें बार बार देते हैं। तुम्हारी कोशिश अच्छी थी अभिमन्यु, लेकिन गलत इंसान के साथ थी। टक्के पे बिकने वाले सांस भी पूछ के लेते हैं। तुमने तो बॉम्ब भी फोड़ दिया था, अब तुम्हें इसका खामियाजा तो भरना ही पड़ेगा। शादी के लिए हाँ कर दी है। पलक इतनी खुशियों साथ मत दो यार, कहीं मेरी सांसें न रुक जाए। तुझे क्या लगता है मीडिया के पास जाकर तू सच बोलेगा तो बच जाएगा? मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता तुम्हारे साथ। मेरे पास बचने के रास्ते बहुत कम। अभी मुझे बहुत
बहुत डर लग रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैंने किसी का खून नहीं किया। बड़ी मुसीबत में फंस गए। क्योंकि कानून भेड़ का, सरकार भेड़ की। वो ऐसा राक्षस है, उसने कितनों को मौत के घाट उतारा, उसे खुद नहीं पता। अब अगर हमारी कोई मदद कर सकता तो है सिर्फ वक्त। हो सकता है कि तुम आज से तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। इंस्पेक्टर खान इंस्पेक्टर खान इंस्पेक्टर खान हत्यारे अभिमन्यु ने हमारे न्यूज चैनल में आके अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को भी हानि पहुंचाने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस को उस पर गोली चलानी मत रो बेटा, वो मर चुका है। वो मरकर भी नहीं मरा है पापा। मतलब? आई एम प्रेग्नेंट। आज भी न जाने कितने लोग ऐसी चक्रव्यूह में फंस कर रह जाते हैं जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर भरना पड़ता है। उनकी चीखें और उनके आंसू फाइलों की शक्ल लेकर इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी ना तो कभी सुनवाई होती है और ना ही कभी उन कातिलों को कोई सजा मिलती है। महाभारत में अभिमन्यु का प्रतिशोध लेने अर्जुन आया था और हमें भी इंतजार है कलयुग के अर्जुन का।